हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका है प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्कीन्स। ओके, पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, वो मैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की इकट्ठी करवाऊंगी। ओके, इजी होती हैं बहुत ही। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना इजी होता है क्योंकि उसमें सिर्फ आपको थ्योरी लिखनी होती है, थ्योरी पोर्शन होता है उसमें। बट ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसमें आपको रिएक्शंस लिखनी पड़ती हैं, तो इसलिए मैं इनको पहले करवा रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो 3 टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं हेलो एल्केन्स में केमिकल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम SN1 एंड SN2 भी बोलते हैं, इसमें आती है। एलिमिनेशन रिएक्शन E1 एंड E2, रिएक्शन विद मेटल। ओके, 3 टाइप की रिएक्शंस होंगी। पहले बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एल्कीन्स। किसकी बात करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एल्कीन्स। रिएक्शंस वैसे आपने ये पढ़ी होंगी +1 में, बट मैं फिर भी रिवाइज करवा देती हूँ कि क्या होता था। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। ओके, तो यहाँ पे किस पे अटैक करेगा? हेलो एल्केन पे अटैक करेगा। और ये जो X होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके X नेगेटिव, एज अ X नेगेटिव जो है यहाँ से लीव कर जाएगा, तो इसलिए इसको लीविंग ग्रुप बोलते हैं। ओके, ये न्यूक्लियोफाइल फिर इस पे अटैक करेगा और क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। SN1, SN2, SNI, SNR, इस तरह की रिएक्शंस होती थी। SN1 यूनिमोलिकुलर, SN2 बाईमोलिकुलर, SNI इंट्रामोलिकुलर, SNAR एरोमेटिक। ओके, तो हमें इनके बारे में नहीं पढ़ना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है या इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। हम इनके बेसिस पे जो हैं, ये हेलो एल्केन्स हैं, वो कौन सी रिएक्शंस देते हैं इस बेसिस पे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट है जो हेलो एल्केन है, वो क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। उनमें क्या हो जाएगी? OH ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। तो अगर OH ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन होगी, मतलब जहाँ पे हेलोजन होगा वहाँ पे OH लग जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा ऑब्वियसली। तो हम इनसे क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो RX एक्वस, तो रिएजेंट कौन से होंगे? एक्वस NaOH, एक्वस KOH और मॉइस्ट AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड और मॉइस्ट Ag2O। तो हमेशा याद रखना है, ये जो एक्वस एक्वस फॉर्म है ना, ये एक्वस में होने चाहिए, मॉइस्ट में ऐसे ये रिएक्शन नहीं होगी। ओके, फिर ROH में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो NaOH वगैरह हैं, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, तो मतलब ये क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं, तो मतलब क्या होगा? SN2 मैकेनिज्म होगा। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पे अगर आप देखो, ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा, ये इसके लीव करने से पहले ही इस पर अटैक कर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन R पॉजिटिव चार्ज आने ही नहीं देगा। ओके, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा इस केस में। NaOH वगैरह स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो इसके लीव करने से पहले ही ये इस पे अटैक कर देगा। तो जब ये अटैच हो जाएगा इसके साथ अटैक करने के बाद, तो ये फिर जाके ये लीव करेगा इस केस में। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे क्या? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा। तो जो अटैक हो रहा है वो मतलब रियर साइड में हो रहा है। ओके, रियर साइड से अटैक हो रहा है। अगर ये SN2 मैकेनिज्म है, तो मतलब कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं, तो ये किस तरह के प्राइमरी हेलो एल्कीन से हमें मिल जाएंगे अल्कोहल। ओके, तो यहाँ पे प्राइमरी हेलो एल्कीन्स में होगा इस तरह की रिएक्शन, तो हमेशा याद रखना प्राइमरी हेलो एल्केन्स में होगी ये रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। ओके, एग्जाम्पल देख लो, ये मैंने जनरल रिएक्शन लिखवाई है और ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे C2H5Br प्लस NaOH। ओके, C2H5 Br की जगह OH लग जाएगा और NaBr आपस में कंबाइन कर जाएंगे इस तरह से। ओके, उसी तरह से C2H5I प्लस KOH, ये भी अपने इस तरह से कंबाइन कर जाएंगे। एक्वस लगाना मत भूलना या मॉइस्ट लिखना मत भूलना। ओके,
C2H5OH प्लस KI, CH3Cl प्लस AgOH गिव राइज टू CH3OH। ओके, तो ये क्या है, प्रॉपर्टी है हेलो एल्कीन्स की, कि वो क्या बना सकते हैं, OH ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करके अल्कोहल बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या, ये इसी की रिएक्शन में एक और है कि हम H2O अगर लिख दें, ओके, अगर हम H2O लिखें तब भी हमें ROH मिल जाएगा, बट उसमें क्या होगा, वो क्या होगा, टर्शरी होगा। क्यों? क्योंकि H2O जो है वो वीक न्यूक्लियोफाइल है। अगर वो वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वो यहाँ से पहले क्या करवाएगा, इसको कार्बोकेटाइन में चेंज कर देगा। अब अगर ये कार्बोकेटाइन में चेंज कर देगा तो अटैक कहाँ से हो सकता है, दोनों साइड से हो सकता है, तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। ओके, अब कार्बोकेटाइन है तो ऑब्वियसली वो स्टेबल होना चाहेगा, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन या टर्शरी हेलो एल्केन्स में जो है ये रिएक्शन होगी। ओके, क्यों? क्योंकि सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ पे बनता है, टर्शरी बनता है ना, तो ये टर्शरी हेलो एल्केन्स में ये रिएक्शन होगी। ओके, अटैक कहाँ से हो सकता है, दोनों साइड से हो सकता है, CH3 Br H2O की प्रेजेंस में CH3 ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शन, अगर H2O दिया हो तो वो क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। सब्स्टिट्यूशन बाय OR, या जिसको हम एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं, OH को हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं, हाइड्रोक्साइल ग्रुप बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी ग्रुप। तो अगर एल्कोक्सी ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो हमें क्या मिलेगा, ईथर मिल जाएगा। ओके, कैसे, फिर से जो है X अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और OR नेगेटिव जो है वहां पे अटैक कर जाएगा, तो ये OR नेगेटिव ROR जो होता है वो ईथर में होता है। ओके, या इसका दूसरा नेम है एल्कोक्सी एल्केन प्लस X नेगेटिव, तो यहाँ पे X नेगेटिव निकल जाता है। जैसे ये मैंने जनरल रिएक्शन बताई ईथर बनने की, और ये है पूरी रिएक्शन जनरल इसकी, जहाँ पे हम पूरा यूज कर रहे हैं, सोडियम एल्कोक्साइड ले रहे हैं, और R को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम R1 और R2 ले रहे हैं। ओके, R1X प्लस R2ONA, OR चाहिए ना हमें, तो OR तो है, बट उसके साथ कुछ भी ले सकते हैं हम, है ना, सोडियम एल्कोक्साइड ही लेंगे ऑब्वियसली। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, Na पॉजिटिव टूटता नहीं है, बस चार्ज आ जाता है इन पे। ओके, वो नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहाँ पे भी अब पॉजिटिव पार्ट ऑब्वियसली नेगेटिव को करेगा अट्रैक्ट, तो R1 जो है यहाँ O नेगेटिव के साथ जुड़ के R1OR2 बना देगा, मतलब ईथर बना देगा, प्लस NaX बना देगा। ओके, तो यहाँ पे जो है एग्जाम्पल देख लो किस तरह से होगा, CH3Cl प्लस C2H5O Na पॉजिटिव, सोडियम इथॉक्साइड है ये, है ना, ड्राई ईथर है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ओके, कई बुक्स में लिखते हैं ड्राई ईथर, कई बुक्स में नहीं लिखते हैं, तो आप लिख सकते हो ड्राई ईथर। ओके, CH3 कहाँ से, यहाँ से टूट जाएगा ये, और यहाँ से, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो ये CH3O C2H5 इथाइल मिथाइल ईथर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं, छोटे पार्ट को जो है हम मिथॉक्सी या एल्कोक्सी लिखते हैं, छोटा पार्ट मतलब जिसमें कार्बन छोटे हो, कम हो, उसको ऑक्सी लगाएंगे उसके ग्रुप के साथ, उसके नाम के साथ, और दूसरे के साथ मिथॉक्सी इथेन। ओके, एल्कोक्सी एल्केन बोला ना मैंने इसकी नेमिंग, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी इथेन। ओके, प्लस NaCl, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है Na, है ना, Na RO नेगेटिव Na पॉजिटिव जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करेंगे, SN2, अटैक कहाँ से होगा, रियर साइड से होगा। ओके, तो ये कहाँ से, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में ये रिएक्शन होगी, तो इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं, ये नेमिंग रिएक्शन है। ओके, विलियमसन सिंथेसिस, जब हम एल्कोक्सी ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करके हम क्या बनाएंगे, ईथर बना देंगे, उसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। ये है रिएक्शन इसकी मेन। ओके,
और भी आ सकता है यहाँ पे, जरूरी नहीं है। जनरल रिएक्शन इसकी ये है, आप क्या कर सकते हो, इस रिएक्शन को जो है स्टार्टिंग में लिख दो, फिर उसकी जनरल रिएक्शन लिख दो। ओके, जनरल रिएक्शन लिखी, फिर आप एग्जाम्पल में लिख दो, और उसके बाद लिखो कि इसमें से SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। ओके, अटैक कहाँ से होगा, रियर साइड से, और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बन रहे हैं। एल्काइल हैलाइड से ही ये रिएक्शन हो सकती है। ओके, क्यों, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे देखो, C2H5Br प्लस C2H5ONA ड्राई ईथर, C2H5O C2H5 डाई इथाइल ईथर, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इथॉक्सी इथेन भी बोल सकते हैं, प्लस NaBr। अब आपको क्वेश्चंस कई बार क्या पूछ लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। A प्लस B ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, CH3 CH3 और प्लस NaBr। अब हमें इसमें A और B को बताना है कि क्या हो सकते हैं। तो हमने ऑब्वियसली जो है, अगर ड्राई ईथर लिया है तो मतलब विलियमसन रिएक्शन होगी, और विलियमसन रिएक्शन में मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होता है, SN2। अब अगर वहां पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है तो वहां पे जो है कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, है ना। कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो मतलब ये वाला पोर्शन जो है वो O के साथ होगा, है ना, क्योंकि अगर ये कार्बोकेटाइन बन जाता तो ये अलग से आना था। तो SN2 मैकेनिज्म में तो कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, क्योंकि वहां पे तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनने की है यहाँ पे, हाँ, इसके साथ बन जाएगा। तो CH3Br A होगा, है ना, CH3Br A होगा, और जो B पोर्शन होगा वो क्या होगा, CH3CH3CONA। ओके, तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करने को भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप या साइनाइड ग्रुप। ओके, साइनो ग्रुप भी बोल देते हैं इसको, या साइनाइड ग्रुप भी बोल देते हैं। RX साइनाइड CN नेगेटिव जो है अटैक करेगा, RCN बना देगा, एल्काइल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल बनाएगा। तो साइनो ग्रुप की जो है अगर सब्स्टिट्यूशन हो रही है तो हमें क्या मिल रहा है, एल्काइल साइनाइड या फिर एल्केन नाइट्राइल। तो हम किसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं यहाँ से, एल्काइल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल की। ओके, तो यहाँ पे देखो RX किस तरह से ये रिएक्शन होगी, RX होगा और KCN लेंगे हम हमेशा। ओके, KCN लिया होगा अल्कोहलिक फॉर्म में, ये KCN अल्कोहलिक फॉर्म में होगा, और RCN, ठीक है, प्लस KX। एग्जाम्पल देख लो कि C2H5Br प्लस KCN गिव राइज टू C2H5CN प्लस KBr। आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो आप, असेंट ऑफ चेन हो रहा है। यहाँ पे पहले 2 कार्बन थे और यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए, मतलब कार्बन बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास पिछले लेक्चर में जो है हमने एक रिएक्शन की थी जिसमें डिसेंट ऑफ चेन हो रहा था, हंस टाइकर की थी रिएक्शन, है ना। तो उसमें क्या हो रहा था, डिसेंट ऑफ चेन हो रहा था, मतलब जो है कार्बन एटम्स कम हो रहे थे। तो कई बार क्या आता है क्वेश्चंस में आपको बोल दिया जाता है कि इथाइल से प्रोपेनाइल बनाओ, है ना। तो आप इस तरह की रिएक्शंस यूज कर सकते हो, इथेन से प्रोपेन बनाना हो अगर आपको, है ना, या प्रोपेन से आपको ब्यूटेन बनाना हो, तो आप मतलब हमें एक कार्बन वहां पे ऐड करना है। तो इस तरह की रिएक्शंस करके हम एक कार्बन ऐड कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे असेंट ऑफ चेन हो रहा है। अगर आपको बोले कि प्रोपेन से इथेन बनाओ तो वो डिसेंट ऑफ चेन वाली रिएक्शंस हो सकती है ना। तो ये आपके बाद में आती हैं इसकी ऐसे इस तरह की रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट है कि अब ये जो CN था ये क्या था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, है ना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वेट नहीं करेगा कार्बोकेटाइन बनने का, वो पहले ही अटैक कर देगा उस पे, है ना। और अगर पहले ही अटैक कर देगा तो ऑब्वियसली वो रियर साइड से अटैक करेगा। तो एल्काइल हैलाइड जो होगा वो प्राइमरी होगा, क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन तो बनेगा ही नहीं। तो ऑब्वियसली अगर कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से ये रिएक्शन होगी। ओके, C2H5 प्लस NaCl, C2H5 NaCN होगा, सॉरी,
C2H5OH, अल्कोहल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्कोहलिक को, ओके। C2H5C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस NaI, ओके। अब यहाँ पे जो है इसी तरह से यहाँ पे बात की CN की, अब बात करते हैं NC की, मतलब आइसोसाइनाइड NC। CN को बोलते हैं साइनाइड और NC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो ये जो CN होता है ना, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, मतलब ये कार्बन से भी अटैक कर सकता है, कार्बन वाली साइड से भी, और नाइट्रोजन वाली साइड से भी अटैक कर सकता है। कैसे, वो मैं अभी बताऊंगी, अभी यार रिएक्शन हो रही है जब। तो ये NC से अगर सब्स्टिट्यूशन हो रही है ना, तो क्या बनेगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड या एल्केन आइसोनाइट्राइल बन जाएंगे, ओके। यहाँ पे देखो इस तरह से ये नाइट्रोजन पॉजिटिव पार्ट है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो बॉन्ड बनाने की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, बट यहाँ पे 4 बॉन्ड बन जाते हैं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पे नेगेटिव, ओके। फिर R जो है, R के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा NC। तो यहाँ पे देखो RX प्लस AgCN गिव राइज टू R N पॉजिटिव C नेगेटिव प्लस AgX, ओके। C2H5Br प्लस AgCN गिव राइज टू C2H5N पॉजिटिव C नेगेटिव इथेन आइसोनाइट्राइल, ओके, या इसको हम बोल सकते हैं इथेन आइसोसाइनाइड, है ना, प्लस AgBr। अब इस तरह की रिएक्शन क्यों हो रही है कि ये नाइट्रोजन के साथ ही क्यों रिएक्ट कर रहा है, ये अटैक क्यों कर रहा है। देखो यहाँ पे C2H5Br KCN की प्रेजेंस में वो साइनाइड बनाएगा और AgCN की प्रेजेंस में वो क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड बनाएगा। तो ऐसा क्यों होता है कि ये आइसोसाइनाइड बनाता है AgCN के प्रेजेंस में, है ना। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि KCN अगर NaCN है तो उनका ये जो बॉन्ड होता है ना K और C के बीच में, वो आयनिक होता है, ओके। तो इसलिए जो है अटैक कहाँ से हो जाता है, कार्बन नेगेटिव साइड से हो जाता है, साइनाइड ग्रुप से। प्रीडोमिनेटली आयनिक बॉन्ड होता है, प्रीडोमिनेटली आयनिक बॉन्ड होता है, ओके। तो इसलिए कहाँ से अटैक होता है, C नेगेटिव से, किसके, CN ग्रुप के C नेगेटिव से अटैक होता है। आयनिक बॉन्ड है तो ऑब्वियसली वो टूट जाएगा। अब AgCN में देखो, AgCN यहाँ पे देखो, ये जो बॉन्ड है ना, ये कैसा होता है, नॉट पॉसिबल टू ब्रेक। क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो प्रीडोमिनेटली कोविलेंट होता है, ओके। मतलब फजान्स रूल जो बोलता था, वो क्या बोलता था, कैटायन स्मॉल होना चाहिए, एनायन लार्जर होना चाहिए, तब कोविलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो कैटायन भी सेम है और K पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव में भी सेम ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही पीरियड का डिफरेंस है ना। तो ये ऊपर होता है, ये नीचे, तो ज़्यादा साइज में भी डिफरेंस नहीं है ना, तो दोनों सेम है। अब क्या किया जाए, तो फजान्स रूल का जो तीसरा रूल है ना, वो ये बोलता है कि स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसकी होती है कैटायन की, वो क्या होते हैं, कोवेलेंट करैक्टर उनका ज़्यादा होता है। तो Ag जो है यहाँ पे, अगर उसका 47 एटॉमिक नंबर है तो उस तरह उसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह की आती है। 4s2 मैं लास्ट की बोलती हूँ सिर्फ, 4s2 4p6 5s2 4d9। अब ये जो 5s2 है, भरते तो हम इसको पहले हैं, है ना, और 4d को बाद में भरते हैं, बट आता 4d पहले है। तो हम ये जो 5s2 है ना, इसको एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा देते हैं d ऑर्बिटल में और 4d10 बना देते हैं 5s1। अब ये जो है Ag पॉजिटिव एक्ट कर सकता है, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या करता है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्ट करता है। क्या करता है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्ट करता है, क्योंकि D की जो है ना, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। आपने देखा हो अगर, पहले न्यूक्लियस के साथ, है ना, एक S सब सेल आता है, फिर P आता है, फिर D आता है। तो ये जो D होता है, इसकी शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बहुत कम होता है। इस शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से जो आउटर की इलेक्ट्रॉन है ना,
वो ज्यादा अटैच्ड होते हैं। डी के जो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अटैच्ड होंगे। क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट तो उसका है ही नहीं। अगर शील्डिंग इफेक्ट होता तो ये क्या बोलता कि तुम जाओ अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके रखो, है ना। तो ये जो 5s वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, अगर मान लो ये 4d है और ये 5s है, तो ये जो 5s वाले इलेक्ट्रॉन होंगे ऑब्वियसली वो ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड होंगे न्यूक्लियस के साथ, अगर 4d की शील्डिंग इफेक्ट कम है। इसीलिए वो स्ट्रांगली अटैच्ड है इलेक्ट्रॉन, तो वो उनको जाने नहीं देगा। अगर जाने नहीं देता तो मतलब इन आयनिक करेक्टर आ नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो है प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होता है ये बॉन्ड। ओके, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है, उनको आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होने नहीं देता। Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट होना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है फिर इसका। ओके, तो इसीलिए जो है वो क्या होता है, इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। जब इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है तो ये जो C है वो ऑब्वियसली इसके साथ अटैच्ड रहेगा। तो यहाँ नाइट्रोजन के साथ फिर क्या हो जाता है, नाइट्रोजन का पोर्शन जो है वो खाली रहता है, तो वो अटैक करता है फिर। ओके, तब जाके जो है हमें आइसोसाइनाइड मिलता है। साइनाइड नहीं मिलता, क्योंकि Ag का जो है C के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना है। जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको तोड़ना इजी नहीं होता। ओके, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना कि क्यों नहीं होता है, क्यों इस तरह के बॉन्ड बनता है AgCN में बट KCN में नहीं बनता है, तो आप सिर्फ इतना लिखोगे कि इसमें जो है ये आयनिक करेक्टर होता है और इसमें क्या होता है, कोवेलेंट करेक्टर होता है। सो नॉट पॉसिबल टू ब्रेक द बॉन्ड। सो जो है नाइट्रोजन पार्ट जो है वो अटैक करता है साइनाइड ग्रुप का। ओके, इतना लिखोगे आप, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन बताई कि ऐसा क्यों होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय ON डबल बॉन्ड O, जिसको हम नाइट्राइट भी बोलते हैं, नाइट्राइट ग्रुप से, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में NO2 भी लिख लेते हैं। ओके, तो ये क्या बनाएंगे, एल्काइल नाइट्राइट या एल्केन नाइट्राइट भी बना सकते हैं। रिएक्शन देख लेते हैं जनरल। RX है और O, ये हमारे पास नाइट्राइट ग्रुप है, RON डबल बॉन्ड O। ओके, इस तरह का हमें एल्काइल नाइट्राइट या एल्केन नाइट्राइट भी इसको बोला जा सकता है, प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ओके, तो हम ये फॉर्म कर सकते हैं किसकी सब्स्टिट्यूशन के साथ, नाइट्राइट की ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन के साथ, किसमें, एल्काइल हैलाइड में। ओके, के लगा दिया यहाँ पे या Na लगा दिया, कुछ भी ले लो, RON डबल बॉन्ड O KX। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शन जनरल रिएक्शन हो सकती है। एग्जाम्पल देख लो, C2H5X प्लस KON डबल बॉन्ड O, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में KNO2 भी लिख सकते हैं। ओके, पोटाशियम नाइट्राइट हो गया, या सोडियम नाइट्राइट भी ले सकते हैं। तो जनरली पोटाशियम नाइट्राइट लिया जाता है। ओके, C2H5O N डबल बॉन्ड O, या इसको हम इथेन नाइट्राइट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इथेन नाइट्राइट प्लस KBr। तो ये NO2 जो है ना वो भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट का मतलब होता है दोनों तरफ से अटैक कर सके, जैसे CN था कार्बन से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन से भी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और नाइट्राइट ग्रुप को भी हम क्या बोल देते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्यों, क्योंकि अभी आप देखोगे ये कौन सा था, नाइट्राइट ग्रुप। अब आप देखो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप, कंपोजिशन तो दोनों की सेम है, NO2। अब यहाँ पे ये अटैक कर रहा है नाइट्रोजन से, वहां पे वो अटैक कर रहा था ऑक्सीजन की साइड से। अब यहाँ पे क्या अटैक कर रहा है, ये नाइट्रोजन की साइड से। ओके, तो इसलिए ये क्या बनाएगा, नाइट्रो एल्केन बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन। यहाँ पे RX के साथ ये कंबाइन करेगा और यहाँ पे अब AgNO2 लेंगे। ओके, AgON डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन पार्ट जो है R के साथ अटैच हो जाएगा और हमें नाइट्रो एल्केन मिल जाएगा प्लस AgX। ओके, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल है C2H5Br प्लस AgON डबल बॉन्ड O, AgNO2 भी लिख सकते हैं, C2H5 नेगेटिव
सॉरी नेगेटिव नहीं है, C2H5 N पॉजिटिव, हाँ नेगेटिव ही आएगा यहाँ पे। ओके, नेगेटिव कैसे आया? अच्छा, इसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज है। ओके, नेगेटिव नहीं है, 5 है। C2H5N पॉजिटिव चार्ज इस पे इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो है 3 से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है। ओके, तो ये मत सोचना है कि अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे नेगेटिव, नो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो है 3 से ज्यादा, नाइट्रोजन की कैपेसिटी होती है 3 बॉन्ड बनाने की, बट यहाँ पे ये एक लोन पेयर होता है इसके पास, तो इस लोन पेयर को डोनेट करके ये बॉन्ड बना रहा है। ओके, तो इसलिए इस पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। नाइट्रो इथेन बोलेंगे इसको। ओके, प्लस AgBr। उसी तरह से C2H5Cl प्लस AgNO2 गिव राइज टू C2H5O2 NO2 प्लस AgCl। तो अगर आप इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लेंगे ना, C2H5NO2, जरूरी नहीं है डायग्राम ही बनाना है या स्ट्रक्चर ही बनाना है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो या इस तरह AgNO2 को भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है पूरा खोल के लिखो, है ना, प्लस AgCl। अब यहाँ पे भी 2 केस हैं, क्यों वहां पे सिर्फ जो है वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन वाला पोर्शन अटैच होता है और यहाँ पे N वाला पोर्शन अटैच होता है, ऐसा क्यों? सेम केस है। C2H5Br जो है एक जगह KNO2 ले लो, एक जगह AgNO2 ले लो। KNO2 लोगे तो नाइट्राइट मिलेगा और AgNO2 लोगे तो हमें नाइट्रोन मिलेगा, नाइट्रो मिलेगा। ओके, नाइट्रो एल्केन मिलेगा या नाइट्राइट मिलेगा, इथेन नाइट्राइट या हाँ इथेन नाइट्राइट भी बोल सकते हैं इसको। ओके, अब KNO2 यूज करके हमें क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसका बॉन्ड क्या है? आयनिक है प्रीडोमिनेटली। अटैक जो है कहाँ से होगा? O नेगेटिव वाले पोर्शन से होगा। ओके, और AgNO2 में बॉन्ड क्या है? प्रीडोमिनेटली कोवेलेंट कैरेक्टर है। अटैक कहाँ से होगा? नाइट्रोजन के पोर्शन से, और नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होगा वो जो है अपने डोनेट करेगा। ओके, तो ये रिएक्शन इसीलिए जो है हमें AgNO2 से नाइट्रो मिलता है और KNO2 से नाइट्राइट मिलता है। ओके, आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कोई कि हमें नाइट्रो ही क्यों मिलता है AgNO2 से, क्यों? क्योंकि वहां से जो है वो नाइट्रोजन वाले पोर्शन से अटैक करता है। और नाइट्रोजन वाले पोर्शन से क्यों अटैक करता है? क्योंकि AgNO2 का जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है सब्सटीट्यूशन बाय NH2 ग्रुप, या जिसको हम अमोनिया बोलते हैं, अमोनिया की फॉर्म में ले लेते हैं। तो ये क्या बनाएंगे? ऑब्वियसली अमीन बना देंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो RX जो है, तो NH अमोनिया ले रहे हैं, NH2H इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना अमोनिया को। NH3 होता है अमोनिया, तो हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं अमोनिया को HNH। तो यहाँ से ये H और ये वाला X जो है मिलके यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये जो NH2 है वो यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। ओके, RNH2 प्राइमरी अमीन बना देगा। अब ये आप सोच रहे होगे कि ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो रही, नो। अब ये रिएक्शन आगे से आगे क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी रिएक्शन में कुछ कंपाउंड डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका एक मोल तो डालेंगे नहीं, है ना, काफी सारे मोल डालेंगे उसके, ऑब्वियसली उसमें काफी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे उनके। तो वो जो दूसरा RX होगा अब वो इसके साथ रिएक्ट करके एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा एज अ HX, और ये R भी इस NH के साथ अटैच हो जाएगा, है ना। तो ये देखो RNH NH NHR, अब ये क्या बन गया? सेकेंडरी अमीन बन गया। अब फिर से एक और RX आ जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन बचा है उसकी पोजीशन को क्या कर लेगा? ऑक्युपाई कर लेगा और टर्शरी अमीन बना देगा। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, बट नो, यहाँ पे भी रिएक्शन स्टॉप नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर बचा होता है। अब ये जो नेक्स्ट RX आएगा वो भी क्या करता है? अटैक कर जाता है इस लोन पेयर पे। बट अब क्या होगा? अब यहाँ पे H तो है नहीं, तो ये X कहाँ जाएगा? अब पूरे पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर भी डोनेट कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए ये जो X नेगेटिव है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो X नेगेटिव भी इसके साथ रहता है, तो क्या बन जाते हैं? ये क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बन जाते हैं। क्या बनते हैं? क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, या जिसको हम आयनिक कंपाउंड, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना इस पे, ये X है यहाँ पे,
ये वाला X यहाँ पे इसके साथ है। ओके, ये इसका फॉर्मूला है R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। इस पॉजिटिव की वजह से ये X नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ओके, तो ये आयनिक कंपाउंड है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है वो इनका सबसे ज्यादा होता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का। ओके, तो आप चाहे इस जनरल फॉर्म में लिख लो या फिर आप यहाँ से C2H5 की तरह स्टार्ट करो। ओके, C2H5 और यहाँ पे ले लो आप Cl ले लोगे और चलते जाओ, फिर NH3 अमोनिया लेके एक बार लेना है अमोनिया, और इसके मोल तो ऑब्वियसली अपने आप ऐड होते ही जाएंगे, ये रिएक्शन हो जाएगी। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं, ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, हॉफमैन अमोनोलिसिस। क्या है ये? हॉफमैन अमोनोलिसिस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 4 तरह के जो हैं अमीन्स मिल गई हमें। प्राइमरी अमीन है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी अमीन। क्वाटरनरी तो हमें अमोनियम साल्ट मिला है ना, 3 तरह की जो है हमें क्या मिल गई, अमीन्स मिल गई। कुछ 2-3 रिएक्शंस हैं, ये बहुत ही इजी हैं आपके लिए, तो मैं इनको इसको बुक के थ्रू ही करवा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो, सब्स्टिट्यूशन करेंगे हेलोजन की किस ग्रुप के साथ? हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप। हाइड्रोसल्फाइड होगा ये SH ग्रुप। ओके, इसको बोलते हैं हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप। अब इसको चाहे Na पॉजिटिव के साथ लगा सकते हो आप, तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। ये क्या बनाएगा? थायो अल्कोहल बनाएगा। जब भी S लगता है ना तो थायो बोलते हैं हम उसको। ओके, S जब ऐड हो जाता है, SH इस तरह का कोई ग्रुप होता है, तो हम उसके क्या लगा देते हैं? थायो लगा देते हैं। ओके, तो हेलो एल्केन ले लिया और सोडियम हाइड्रोसल्फाइड ले लिया, किसकी प्रेजेंस में? इथेनोलिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में। ओके, और एक्वस इथेनोलिक मतलब H2O में होना चाहिए। वो हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? RSH, थायो अल्कोहल प्लस Na पॉजिटिव X नेगेटिव। जैसे एग्जांपल ले लो, CH3CH2 Br प्लस Na पॉजिटिव SH। तो इथेनोलिक सॉल्यूशन लिया है, एक्वस, ये ब्रोमो इथेन है, तो हमें मिला इथेन थायोल या इथाइल थायो अल्कोहल। ओके, ये इथेन थायोल कॉमन नेम है और इसका जो IUPAC नेम है वो है इथाइल थायो अल्कोहल। इसका पता तो है ना आपको IUPAC नेमिंग वगैरह का, क्योंकि ये जो है आपने +1 में पढ़ी होंगी। Na पॉजिटिव Br नेगेटिव। नेक्स्ट है मरकेप्टाइड ग्रुप। ओके, तो ये क्या बनाते हैं? थायो इथर्स बना देते हैं। कैसे? मरकेप्टाइड ग्रुप है SR। ओके, मरकेप्टाइड मतलब SR, इस तरह का ग्रुप। अब सोडियम लगा है तो सोडियम मरकेप्टाइड हो गया। इसमें भी इथेनोलिक सॉल्यूशन लेना है H2O में, और यहाँ पे हेलो एल्केन लेना है तो हमें SR। अब H की जगह क्या है? R है तो थायो इथर बन जाएगा। S की जगह H था तो वो क्या था? थायो अल्कोहल था। ओके, अब R है तो थायो इथर बन रहा है, RR है ना, Na पॉजिटिव X नेगेटिव। ये एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। इथाइल ब्रोमाइड ले लिया, सोडियम इथाइल मरकेप्टाइड। अब R की जगह जो है ऑब्वियसली हम कुछ लगाएंगे, इथाइल मिथाइल है ना, CH2CH3 या C2H5 भी लिख सकते हैं इसको। एक्वस इथेनोलिक सॉल्यूशन ले लिया, और क्या बनेगा हमारे पास? डाई इथाइल थायो इथर है ना, C2H5S C2H5 प्लस Na पॉजिटिव Br नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट है बाय हीटिंग एन एल्काइल हैलाइड विद सोडियम और पोटाशियम सल्फाइड। या हम क्या लेंगे? मरकेप्टाइड ले लो या फिर हम लेंगे सोडियम सल्फाइड ले लो। मरकेप्टाइड ग्रुप ले लो या सल्फाइड ग्रुप ले लो। ओके, तब भी हम थायो इथर बना सकते हैं 2RX। फिर यहाँ पे हमें 2 लेने पड़ेंगे इसके मॉलिक्यूल, Na2S इथेनोलिक सॉल्यूशन है एक्वस फॉर्म में, RSR प्लस 2Na पॉजिटिव X नेगेटिव। ओके, 2 क्यों लिया? क्योंकि हमें इथर बनाना है RR। पहले क्या हो रहा था कि हमें जो दूसरा R ग्रुप मिल रहा था वो मरकेप्टाइड ग्रुप से मिल जा रहा था, है ना,
यहाँ पे मिल जा रहा था, बट अब हमारे पास सल्फाइड ग्रुप है तो वहाँ पे दूसरा R तो मिलेगा नहीं, तो थायोईथर किससे बनेगा? हमारे पास 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए। एग्जाम्पल देख लो इसका, इस तरह का है 2CH3CH2Br प्लस Na2S, ओके। सोडियम सल्फाइड ब्रोमोइथेन C2H5OH H2O के प्रेजेंस में ये डाइइथाइल इथायोईथर बन रहा है, ओके। अब ये एक है रिएक्शन, ये है एजाइड ग्रुप की, एल्काइल एजाइड्स। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि इस तरह की रिएक्शंस ना आपको बड़ी क्लासेस में मिलेंगी, ओके। तो अभी के लिए आप इतना देख लो, इसका देख लो, अगर आपको करना होगा तो कर लेना, इस रिएक्शन को याद नहीं करना होगा तो कुछ ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, ओके। तो व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम एजाइड हेलो एल्केन्स फॉर्म एल्काइल एजाइड्स और एजाइडो एल्केन। तो एजाइड का फॉर्मूला क्या है? सोडियम के फॉर्म में ले रहे हैं हम Na पॉजिटिव N3 नेगेटिव, ओके। N3 होता है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। R तो ऐसे लगा दिया। N3 का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का, जब RN3 बन जाएगा एल्काइल एजाइड, ओके। N पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाया है इसने N के साथ, 4 बना दिए हैं ऑब्वियसली, 1 इधर 3 इधर, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना। तो इसके जो है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं क्योंकि इसने सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाए हैं, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बचा है क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, इस तरह का। फिर क्या करते हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर भी शिफ्ट कर देते हैं ताकि जो है दोनों तरफ डबल बॉन्ड, रेजोनेंस आ जाती है इनमें, है ना, रेजोनेंस की वजह से। नेक्स्ट है एल्केनाइल ग्रुप, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी रिएक्शन, चलो मैं इसको रहने देती हूँ, आपको क्यों कंफ्यूज करने, है ना। जो फिंकलस्टीन रिएक्शन पड़ी थी उससे क्या मिलता था हमें? एल्काइल आयोडाइड मिल जाता था, है ना। तो एल्काइल आयोडाइड मिलता है हमें, तो हम क्या लेते थे वहाँ पे? एसीटोन की प्रेजेंस में Ki लगाते थे, है ना। और हमें क्या मिलता था? एल्काइल आयोडाइड मिलता था, और क्लोराइड वगैरह की जो है क्लोरीन या ब्रोमीन की क्या होती थी? रिप्लेसमेंट करते थे हम आई के साथ। तो सब्सटीट्यूशन ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन बाय आयोडीन, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड, फिंकलस्टीन रिएक्शन है ये, है ना। फिंकलस्टीन रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ ली तो आपको इजी रहेगा। एस्टर बनाने वाली भी एक रिएक्शन पड़ी थी, कौन सी? बिर्बन साइमोनी, है ना। उसमें भी क्या था? वो एस्टर बना देता था। बिर्बन नहीं थी ना, कि कोई और थी? लेट मी सी, वैसे तो बिर्बन ही थी रिएक्शन। यस, तो वो किसकी थी? हंस डाइएकर रिएक्शन का ही, रिएक्शन की ही तरह थी। वहां पे हम सिल्वर सॉल्ट ले रहे थे फैटी एसिड का, है ना। तो बिर्बन साइमोनी रिएक्शन थी, एस्टर बन रहा था। तो उससे, उस रिएक्शन की मदद से हम क्या बना सकते हैं? हेलो एल्केन से एस्टर बना सकते हैं, ओके। हेलो एल्केन ले लो, इधर RX और सिल्वर सॉल्ट ले लो, ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे और हमारे पास क्या मिल जाएगा? एस्टर मिल जाएगा, ओके। एस्टर लिंकेज होती है COOR, RCOOR, AgX, जैसे ये एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। CH3COOAG, सिल्वर एसीटेट प्लस Br, CH2CH3 ब्रोमोइथेन या इथाइल ब्रोमाइड बोलते हैं हम, C2H5OH, CH3COO CH2CH3, ओके। तो इथाइल एसीटेट भी बोल सकते हैं, या इसको इथाइल इथेनोएट भी बोल सकते हैं, ओके, प्लस AgBr। तो ये थी आपकी सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। अब हम अगले लेक्चर में करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके। थैंक यू।